प्रिय विद्यार्थियों, आपका आज के इस ऑनलाइन भौतिक विज्ञान की पाठशाला में सभी का स्वागत है। और आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, हमने भौतिक राशियों का मापन पढ़ा, भौतिक राशियों को कैसे मापते हैं, मापन में किस प्रकार से त्रुटि होती है। अब हम उनकी विमाओं के बारे में पढ़ते हैं। विमा या डायमेंशन, देखिए आप जानते हैं भौतिक राशि के मापन के लिए चाहे वो लंबाई हो, द्रव्यमान हो, ऊर्जा हो, वेग हो, बल हो, कितनी भौतिक राशियाँ हैं, उनके मापन के लिए हमें उनके मात्रक और मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है, जिसको हम बोलते हैं आंकिक मान, उसकी आवश्यकता होती है। तो बीमा का जो सीधा सीधा संबंध है उस भौतिक राशि के मात्रक से है। किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक के द्वारा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों में लिखा जाता है। जब तो किसी भी मूल मात्रक पर कितनी घात आप चढ़ाते हैं, उस भौतिक राशि को पूरा का पूरा व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रक पर, यानी जिन जिन भौतिक राशियों से उसको मापने की आवश्यकता हो रही है, उस पर कितनी घात आप चढ़ाते हैं, उसे हम बीमा कहते हैं। इसको ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या लिखना है, वेग की बीमा लिखनी है। वेग, तो देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। देखिए आपने देख लिया, वेग एक व्युत्पन्न राशि है, रैप्ड यूनिट है, क्योंकि वेग जो है दो दो भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा, विस्थापन पे कर रहा और समय पे कर रहा, इसलिए वेग क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। तो इसका जो मात्रक है, देखिए विस्थापन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर बटे समय, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, सेकंड, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। तो देखिए वेग के मात्रक को लिखने के लिए हमें दूरी के मात्रक यानी मीटर पर 1 घात चढ़ानी पड़ी, सेकंड पर ऋण 1 घात चढ़ानी पड़ी। ऐसे ही आप देखिए बल को आप क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण। आप जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर, और एक किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। तो यानी बल को प्रदर्शित करने के लिए या बल के मापन के लिए, या यूँ कह सकते हैं बल के मात्रक को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान के मात्रक पर 1 घात, मीटर के मात्रक पर 1 घात और सेकंड के मात्रक पर ऋण 2 घात चढ़ाई जाती। तो ये जो घातें हैं, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जा रही, इसे हम क्या बोलते हैं, बीमा। इन्हीं को बीमा बोलते हैं। यानी क्या हुआ, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा गए विस्थापन। अब देखिए बल की बीमा अभी मैंने लिखा, मैं सीधा लिख देता हूँ, किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर ऋण 2। ये तो क्या हो गया था, बल। ये देखिए यहाँ पर किलोग्राम की पावर 1,
मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2, ये तो बल हो गया। और आगे क्या छोड़ रखा, विस्थापन, यानी मीटर की पावर 1। तो यानी क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम की पावर 1 हो गया, मीटर की पावर भी 1 हो गया, नहीं 2 हो जाएगा, और सेकंड की पावर क्या होगा, माइनस। तो यानी भौतिक राशि कार्य की मात्रा को लिखने के लिए हमें मूल मात्रकों पर कुछ घातें चढ़ानी पड़ रही है। यानी द्रव्यमान के मात्रक पर 1 घात चढ़ानी पड़ रही है, दूरी के मात्रक पर 2 घात चढ़ानी पड़ रही है, समय के मात्रक पर ऋण 2 घात चढ़ानी पड़ रही है। तो ये जो घातें हम चढ़ा रहे हैं इस भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीमा। ये बीमा हो गई, ठीक है। इनको हम बोलते हैं भौतिक राशि की बीमा। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती है उसे हम बोलते हैं उस भौतिक राशि की बीमा, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों की बीमा हम निकालते हैं जरा। विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों की बीमा। देखिए, जैसे सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा गए चौड़ाई। देखिए, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो गया। और देखिए, लंबाई की जो बीमा है, लंबाई के मात्रक को हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, ऐसे एल की पावर, ये क्षेत्रफल की बीमा हो गई। ऐसे आपने इसको लिखना है। ऐसे दूसरा आता है आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा गई चौड़ाई गुणा गई ऊंचाई। अब देखिए, इस तीनों को हम मीटर में नापते हैं। मीटर गुणा गए मीटर, यानी मीटर की घात ये 3 हो जाएगा, यानी एल की पावर 3, ठीक हो गया। फिर जैसे मान लीजिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, तीसरे नंबर पे मैं निकाल रहा हूँ वेग की बीमा। देखिए, आपको सूत्र याद होना चाहिए वेग का, विस्थापन बटे समय अंतराल, या समय विस्थापन की बीमा मात्रक मीटर, समय अंतराल यानी सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ये मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। तो देखिए, मीटर को तो हम एल लिखते हैं, अभी मैं लिख रहा हूँ। देखिए, मीटर की जगह एल लिख रहा हूँ, और सेकंड की जगह लिखते हैं हम टी, तो टी की पावर -1, यानी वेग की जो बीमा होगी एल टी की पावर -1। ऐसे ही चौथा मान लीजिए हम निकाल रहे हैं त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि वेग परिवर्तन यानी वेग की बीमा हमने निकाल दी, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर एल टी की पावर -1 अपॉन टी। और देखिए क्या हो जाएगा, ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, एल टी की पावर -2। ऐसे आपने निकालना, ठीक है। तो एल टी की पावर -1 वेग की बीमा हो जाएगी, एल टी की पावर -2 त्वरण की बीमा हो जाएगी। ऐसे ही आप 5वें नंबर पे बल, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये होता है। द्रव्यमान की बीमा बेटा m, और त्वरण की बीमा अभी लिख दिया एल टी की पावर -2। तो सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m एल टी की पावर -2। आप इनको भी नोट करते रहिए। तो ऐसे आपने निकालना सीक्वेंसली। देखो, सबसे पहले क्षेत्रफल की बीमा निकालनी, फिर आयतन की बीमा निकालनी है, फिर वेग की बीमा निकालनी है, फिर त्वरण की बीमा निकालनी है,
और इसके बाद निकालनी है आपने छठे नंबर पे कार्य की बीमा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा गए विस्थापन। यानी बल की बीमा क्या हो जाती, अभी अभी निकाला है, mLT की पावर -2 और विस्थापन की बीमा L। देखिए मीटर से डिनोट करते हैं, मीटर को L बोलते हैं। तो mL², क्योंकि L पावर 1 L पावर 1 L पावर 2 T की पावर -2। तो ऐसे किसी भी भौतिक राशि की बीमा आप जो है निकालते जाएंगे। तो अब जैसे जैसे आगे बीमाएँ आएगी वैसे वैसे हम आप इनको निकालते हुए भी बताएंगे। तो हाल फिलहाल ये बीमाएँ हैं 6 नंबर तक, इनको आपने याद भी करना है, क्योंकि कोई भी भौतिक राशि लगभग इन्हीं भौतिक राशियों पर डिपेंड होती है और इनकी हेल्प से हम उनको निकालते हैं। तो जब आपको फट से याद होगी तो आप उसका मान वहाँ पर रख करके आप आसानी से उस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक राशि की बीमाएँ हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नए टॉपिक पे, और हम इन बीमाओं को क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या लाभ हैं, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।